हेलो स्टूडेंट, मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम एक और नई वीडियो में आज कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में हम कार्बनिक रसायन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है हैलो एल्केन और हैलो एरिन। तो चैप्टर पे जाने से पहले हम आपको कुछ जैसे कार्बनिक रसायन है क्या, तो कार्बनिक रसायन जो हमारी आधुनिक परिभाषा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब कार्बन के यौगिकों का अध्ययन आज लगभग कार्बन के यौगिक हमें लगभग 3 मिलियन ज्ञात हैं। अब 3 मिलियन में जो कार्बन का स्पेशली गुण है वो है श्रृंखलन गुण। अब आप कक्षा 10 में जो पढ़ के आए हैं हाइड्रोकार्बन, वहाँ पे आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन के भाग पढ़े थे कि उसे हमने अलग अलग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के जो भाग बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और फिर उन्हें अलग अलग किया गया था कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सर्वप्रथम हम आपको पहले परिभाषा लिखा देते हैं कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब इसी में हमने अभी आपको हाइड्रोकार्बन बताया। कुछ कॉमन जानकारी आपको यहाँ पे जाननी होगी कि हाइड्रोकार्बन में हमने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हमने 2 भागों में अलग अलग डिवाइड किया। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब जिसमें हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र पता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप परिभाषित करते हैं, देखिए कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी बताया जाता है उसे आप नोट करिए बढ़िया से, तभी अच्छे से समझ में आएगा।
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने आपको बताया कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध या त्रिबंध, अब इसके लिए सामान्य सूत्र इनका होता है CnH2n द्विबंध के लिए, और त्रिबंध के लिए होता है CnH2n-2। द्विबंध इसे हम बोलते हैं एल्कीन, और त्रिबंध हमारा बोला जाता है एल्काइन, और जो सिंगल बॉन्ड है हमारा एकल बंध, इसे हम लोग जानते हैं एल्केन। नोट कीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं आगे। हो गया नोट? जल्दी कीजिए। अब देखिए, अब ये एलिफैटिक थे, अब एरोमेटिक। अब जैसे एलिफैटिक, ये भी जान लीजिए, ये पहले खैर बताना था। एलिफैटिक में क्या होता है कि इसमें कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो खुली होती है, खुली विवृत श्रृंखला। और एरोमेटिक जो होते हैं, इसमें क्या है कि बंध विवृत श्रृंखला। एरोमेटिक और एलिफैटिक। एलिफैटिक हमने खुली विवृत श्रृंखला वाले, और एरोमेटिक हमारे बंध विवृत श्रृंखला वाले। खैर ये आपका सब हाई स्कूल का है, लेकिन यहाँ पे जानकारी देनी थी क्योंकि आपको हम अभी हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ाएंगे। तो इसमें अब आपको जे सामान्य कुछ और जानकारी है, जैसे एल्केन अभी बताया आपको, और एल्कीन और एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और हमारा ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन का सूत्र भी आपको बताया था हमने, CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का हमारा है CnH2n-2। अब एल्केन के जैसे n बराबर हम 1, जब n बराबर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो C1H2 × 1 + 2, तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा CH4। अब CH4 एल्केन है हमारा, तो इसे हम एक को कार्बन को बोलते हैं मेथ, प्लस सफिक्स हमारा n है, तो बन जाएगा मेथेन। इसी प्रकार जब n बराबर 2 रखेंगे सूत्र में, तो हमारा सूत्र प्राप्त होगा C2H6। अब C2H6 एथ प्लस n बराबर बन जाएगा एथेन। इसी प्रकार जब n बराबर हम 3 रखेंगे सूत्र में, तो हमें प्राप्त होगा C3H8। अब C3H8 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, प्लस n बन जाएगा हमारा प्रोपेन। इसी प्रकार जब n बराबर 4 रखेंगे तो C4H10 4 कार्बन को ब्यूट प्लस n बन जाएगा हमारा ब्यूटेन। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, तो इसमें हम n बराबर 2, 1 रखा नहीं जाएगा, 2 रखा जाएगा, तो C2H2 × 2 बन जाएगा C2H4। अब इसमें डबल बॉन्ड है,
अब 2 कार्बन है, 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ, अब प्लस इन बन जाएगा हमारा एथीन, या इसी को हम व्यापारिक नाम से जानते हैं एथिलीन। इसी प्रकार हमारा एल्काइन, इसमें भी n बराबर हम 2 ही रखते हैं। तो देखिए C2 और H2 × 2 - 2 बन जाएगा हमारा C2H2। इसमें भी 2 कार्बन है तो एथ अब प्लस सफिक्स इसका आयन हो जाएगा तो बन जाएगा हमारा एथाइन, या व्यापारिक भाषा में से एसीटिलीन। ये कुछ कॉमन जानकारी हैं। अब आपको हम चैप्टर पे लिए चलते हैं। इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें जल्दी से, फिर हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन। क्या है हेलो एल्केन? हेलो एल्केन हेलो एल्केन है क्या? नाम से ही समझ में आ रहा है, हेलो प्लस एल्केन मिलके बनाते हैं हेलो एल्केन। या जो हमारी परिभाषा है हेलो एल्केन की, कि एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न, एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्नों को हम बोलते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न, अब हैलोजन क्या होते हैं तो पहले तो हम इसकी परिभाषा, इसके बाद में आपको हैलोजन बताते हैं कि हेलो एल्केन है क्या। एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न या डेरिवेटिव, एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्केनों के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 × X। अब CnH2n+1 × X या Rx। अब ये जानना है आपको बना कैसे। तो अभी आपको हमने एल्केन बताया था, एल्केन का सूत्र बताया था CnH2n+2। अब इसमें हमारा एक X और ऐड हो गया तो X एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा यहाँ से। जब हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा, H2n+1 बन जाएगा और ऐड क्या हो गया हमारा X। ये बन गया सामान्य सूत्र हेलो एल्केन का। अब X का है, जहाँ X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सभी हैलोजन तत्व हैलोजन तत्व जो हमारा वर्ग 17 है उसके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन, ये सभी X की जगह हम X से डिनोट करते हैं। अब यह करके लिखा है हमारा RX, R जहाँ क्या है R,
आर हमारा एल्केल ग्रुप हो जाएगा, एल्केल समूह। और एक्स तो हमने आपको बता ही दिया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एल्केल ग्रुप क्या होता है? तो एल्केल ग्रुप CH3 मेथिल, एथिल, प्रोपेल, ब्यूटेल C2H5, एथिल, C3H7 प्रोपेल और C4H8 ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेल। तो समझ में आया कि एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न, एल्केन के साथ हम जैसे ही हैलोजन जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन। एंड सामान्य सूत्र आपको बता दिया कि CnH2n+1 इंटू एक्स, जहाँ एक्स क्या है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन हैलोजन तत्व जो बोले जाते हैं उसे हम एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। और यह करके लिखा है RX, जहाँ R हमारा क्या है? एल्केल समूह। एल्केल समूह क्या है? CH3 मेथिल ग्रुप, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपेल और C4H10 बन जाएगा ब्यूटेल। इसी प्रकार बन जाएगा पेंटेल, हेक्सेल, ये सभी। तो नोट करिए जल्दी से। अब देखिए हेलो एल्केन या एल्केनों का नामकरण। हेलो एल्केनों का नामकरण, अभी आपको जो सामान्य सूत्र बताया हमने CnH2n+1 और X। अब इनका नामकरण देखिए, और सूत्र लिख लेते हैं और साधारण नाम। IUPAC नाम। अब अण सूत्र हमारा जो सामान्य सूत्र हमारे पास है CnH2n+1 और इंटू एक्स। अब जब हम सर्वप्रथम इसमें जैसे एक्स की जगह हम ले रहे हैं क्लोरीन Cl, क्लोरीन इनके साथ व्यवहार नहीं करता इसलिए क्लोरीन से हम शुरुआत करते हैं। तो और En बराबर जब 1 रखेंगे इस सूत्र में तो C1, En की जगह हमें क्या रखना है? 1, H 2 गुणे 1 और प्लस 1 और इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है? Cl। तो हमारा सूत्र C1H2O13 CH3 और Cl। तो प्रथम जो हैलोजन मोनो हैलोजन हमें प्राप्त हुआ है हेलो एल्केन में CH3Cl। अब साधारण नाम इसका हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और जो IPAC नेम हो जाएगा, अब IPAC आपने पढ़ रखी है हाई स्कूल में, तो क्या कि हमने वहाँ पे आपको पढ़ाया था या आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, वो पहले लिखा जाएगा इसके बाद में जो हमारा मूल है। तो यहाँ पे क्लोरो लगा है तो क्लोरो लिखेंगे पहले, और एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या लिखते हैं? मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो बन जाएगा हमारा क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार जब N बराबर इसी सूत्र में आप 2 रखें तो सूत्र में प्राप्त होगा C2H5 और X की जगह Cl। ये हमारा बन जाएगा एथिल क्लोराइड और IPAC नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसी प्रकार जब N बराबर 3 रखेंगे तो C3H7 और Cl, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेल क्लोराइड।
और IPAC नाम क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार जब AN बराबर 4 रखेंगे इसमें तो C4H9 और इंटू Cl। C4H9Cl का हमारा साधारण नाम ब्यूटिल क्लोराइड। और जो IPAC नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। तो सामान्य सूत्र हमारा CnH2n+1 इंटू एक्स, जहाँ एक्स आपको बताया हमने कि जो हैलोजन तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब इसमें हम n बराबर जब 1 रखेंगे और x की जगह क्लोरीन को पुट करेंगे तो बन जाएगा C1H 2 × 1 प्लस, जब हल करने पे CH3 और Cl प्राप्त होता है हमें, तो CH3Cl। अब एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ। अब साधारण नाम जो हो जाएगा हमारा मेथिल, और क्या लगा है, क्लोराइड, तो क्लोराइड। और जो IPAC नाम है हमारा क्लोरो, एक कार्बन को मेथ और सिंगल बॉन्ड प्लस N बन जाएगा क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार C2H5 जब N बराबर वहाँ पे 2 रखेंगे C2H5Cl एथिल क्लोराइड, IPAC नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। और जब N बराबर 3 रखेंगे तो प्रोपिल क्लोराइड और IPAC नाम हमारा क्लोरोप्रोपेन। और जब N बराबर 4 रखेंगे तो ब्यूटिल क्लोराइड और क्लोरोब्यूटेन। कीजिए जल्दी से नोट। अब देखिए, जो हेलो एल्केन है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक एल्कोहल। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा प्राथमिक हेलो एल्केन, नंबर 2 पे है द्वितीयक हेलो एल्केन, और नंबर 3 पे है हमारा तृतीयक हेलो एल्केन। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसे प्राइमरी, सेकेंडरी, इसे टर्सरी। प्राथमिक को प्राइमरी, द्वितीयक को सेकेंडरी और तृतीयक को टर्सरी, या इस प्रकार भी लिखा हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन में क्या होता है कि जो हेलो ग्रुप लगा होगा वो प्राथमिक या प्रथम कार्बन पे लगा होगा। इसी प्रकार द्वितीयक हेलो एल्केन में क्या लगा कि इसमें द्वितीयक कार्बन पे एल्केन ग्रुप लगा होगा, और तृतीयक हेलो एल्केन में तृतीय कार्बन पर एल्केन ग्रुप लगा होगा। अब जैसे जो प्राथमिक हेलो एल्केन है हमारा, इसमें जो अभी आपको बताया हमने एथिल क्लोराइड वाला C2H5Cl। अब द्वितीयक में C3H7Cl, इसी प्रकार तृतीयक में C4H9 और Cl। अब देखिए प्राथमिक वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। 1 डिग्री, कार्बन 2 हैं तो सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन 5, तो 1 2 3 4 और 1 5। अब Cl तो ये हो गया हमारा प्राथमिक हेलो एल्केन, ये फर्स्ट पे लगा है, क्लोरो फर्स्ट पे लगा है तो हमारा बन गया प्राथमिक हेलो एल्केन। इसी प्रकार ये देखिए द्वितीयक हेलो एल्केन, इसमें 3 कार्बन हैं, 1 2 3। अब हाइड्रोजन 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब हमें क्या लगाना है, Cl, और द्वितीयक है तो 2 नंबर पे ही लगाना है। देखिए ये बन गया, ये हमारा बन गया द्वितीयक हेलो एल्केन।
या 2 डिग्री। इसी प्रकार जो हमारा तृतीयक हैलो एल्केन है, ये फार्मूला लिखा है, इसमें 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4। या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए एक कार्बन इस पे लगा दीजिए CH3, इधर एक CH3 और एक इधर CH3, और क्या बचा हमारे पास Cl। 9 हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6 और 3 9। ये हमारा बन गया तृतीयक हैलो एल्केन। बना लीजिए स्ट्रक्चर। हम लिखे दे रहे हैं कि हमारा ये प्राथमिक, ये या 1 डिग्री, ये हमारा बन गया द्वितीयक या 2nd डिग्री, ये हमारा बन गया तृतीयक या 3rd डिग्री। हो गया नोट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ और हैलो एरीन से संबंधित टॉपिक सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।